एक जमींदार यादव खानदान 9,000 बीघा जमीन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों में बांट देना। और यह कहानी है पप्पू यादव की। पप्पू यादव से एक इंटरव्यू के दौरान, एक पॉडकास्ट के दौरान पूछा जाता है कि आपने एक बार कहा था कि 40 साल में हमने 280 करोड़ रुपए से ज्यादा बांट दिया है। तो पप्पू यादव कहते हैं कि आप कम बोल रहे हैं, हमने प्रतिदिन 5 लाख रुपया मिनिमम बांटा है। आप जोड़ लीजिए और इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 500 करोड़ रुपए से भी बहुत ज्यादा पप्पू यादव ने अब तक बांट दिया है। पप्पू यादव कहते हैं कि जब लोगों की मदद करनी थी, हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने अपना 100 कट्ठा जमीन पूर्णिया में एक ही साथ बेच दिया, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का खाना हम जब पटना में बाढ़ आया था तो उस वक्त पर प्रतिदिन बनवाते थे और हम नहीं चाहते थे कि जिन लोगों को वो भोजन मिल रहा है वो भोजन रुक जाए। वो कहते हैं कि जब पूरा का पूरा देश बंद था, उस वक्त पर हमने पटना में 90 कट्ठा अपना जमीन बेच दिया, क्योंकि हम लोगों की मदद करना चाहते थे। जब हम ये सब कुछ सुनते हैं तो हमने सोचा कि 9,000 बीघा के पुश्तैनी जमीन के मालिक, जिसके खानदान के लोग थे, उस पप्पू यादव के बारे में जरा बातचीत किया जाए। आपको वाकई में बताया जाए कि पप्पू यादव ने वाकई में लोगों के पीछे कितना उड़ाया है। लोगों के पीछे उड़ाने का मतलब कि गरीबों में बांट दिया है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और पप्पू यादव के बारे में एक बात हम बिना किसी राजनीतिक फायदे के या नुकसान के इस बात को कह रहे हैं कि पप्पू यादव वाकई में वो नेता है जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो इंसान सच में कई कई लाख रुपए एक एक दिन में लोगों में मदद के रूप में बांट देता है। हमें याद है कि कोई इसलिए आता है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, कोई बाढ़ में किसी का घर बह गया है, किसी को इलाज की जरूरत है, और पप्पू यादव के पास जो आता है वो वापस नहीं लौटता। ये तमाम चीजें जो है हम अपनी आंखों से देखे हुए सुना रहे हैं। अब पप्पू यादव पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछ दिया जाता है कि जो पप्पू यादव बताते हैं कि 9,000 बीघा उनका जमीन था, तो अब जब वो दान करते चले आ रहे हैं तो कितना बचा है? पप्पू यादव वहां पर कहते हैं कि 100 बीघा भी नहीं बचा है, 70, 80, 90 बीघा पर आ गया है। वो कहते हैं कि 9,000 बीघा जब अंग्रेज वगैरह थे उस वक्त पर था, उस वक्त पर कुछ जमीन इधर उधर बांट दिया गया, मतलब उनके दादा ने परदादा ने बांटा। इसके बाद जब अंग्रेजों का राज खत्म हुआ तो जो सीलिंग में कुछ जमीनें थी वो जमीनें सीलिंग में चली गई, और सीलिंग का मतलब कि जो जमींदार थे उनके पास ज्यादा जमीनें थी, तो सरकार उन ज्यादा जमीनों को अपने कब्जे में ले लेती थी। उसको कहते हैं सीलिंग का जमीन। इसके बाद पप्पू यादव कहते हैं कि इसके बाद कई 100 बीघा जमीन बचा था जिसको मेरे पिता ने गरीबों में दिया और इसके बाद हम दे रहे हैं। वो कहानी बताते हुए कहने लगते हैं कि जब बाढ़ आया था पटना में, और पटना में वाकई में जब बाढ़ आया था तो पप्पू यादव ने जो मदद की, हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि राज्य सरकार ने भी वैसा नहीं किया। मतलब सरकार से बड़ा कोई आदमी था मदद करने वाला, लोगों को भोजन खिलाने वाला, तो हमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि वो पप्पू यादव थे। पप्पू यादव कहते हैं कि पैसा था नहीं, हमको सेवाश्रम चलाना था, वहां पर लोगों को भोजन देना था, लोग फंसे पड़े थे, हम अपनी आंखों से देख रहे थे। वो कहते हैं कि पूर्णिया में 100 कट्ठा जमीन, मतलब 5 बीघा जमीन हम एक ही साथ बेच देते हैं, क्योंकि हर रोज 1 करोड़ रुपए का भोजन वहां पर बनाना होता था। और वाकई में पप्पू यादव ने ये जो भोजन वाली बात है, इसको कोई फेंकते हुए नहीं बोला है, क्योंकि ये तमाम चीजें लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अब पैसा वो जहां से भी आता हो, लेकिन पप्पू यादव ने वाकई में वो काम किया है। हालांकि पप्पू यादव कहते हैं कि जो मैंने 90 कट्ठा जमीन पटना में बेचा, पूर्णिया में 1 बीघा बेचा, वो तो रजिस्ट्री है, वो तो अब जाकर देख सकते हैं कि हाँ हमने बेचा है। और पप्पू यादव के बारे में जब हम पढ़ रहे थे एक एक करके, तो वाकई में हम देखते हैं कि वो कहीं जाते हैं, वहां पर वो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया किसी जो पीड़ित है उसके हाथ में रखते हैं, उसको ढांढस देते हैं कि ना सब ठीक हो जाएगा। और शायद पप्पू यादव का ये जो अदा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि पप्पू यादव से बड़ा दानवीर जो ये न्यू जनरेशन में नेता है, इनमें कोई दूसरा नहीं है। पप्पू यादव के बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव इस वक्त पर निर्दलीय सांसद है, चर्चा का विषय भी बने रहते हैं।
लोग कहते हैं कि उनको सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहने का मन करता है, इसीलिए वो कई बार कुछ उटपटांग हरकतें भी कर देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के परे एक सच्चाई पप्पू यादव की यह भी है कि पप्पू यादव वाकई में जो दान करते हैं, जितना दान करते हैं, उनके बराबर दान दूसरा कोई नहीं करता। पप्पू यादव उसी पॉडकास्ट में कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि कई सारे लोग समय समय पर मदद कर देते हैं। वो अपनी बहन की एक कहानी बताते हैं, कहते हैं कि मेरी बहन का 100 से ज्यादा कॉलेज चलता है, 100 कॉलेज है उसके पास। उत्तर प्रदेश में उनकी शादी हुई है। वो कहते हैं कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त पर मेरे पास पैसा नहीं था, बहन ने हमको पैसा दिया, हम चुनाव लड़े। पप्पू यादव कहते हैं कि इसी प्रकार से कोई कोई देता रहता है और हम इधर से लाते हैं और उधर बांट देते हैं। पप्पू यादव जब ये कहानी बता रहे थे तो हमको और कई सारी उनकी कहानियां याद आती हैं। मसलन पप्पू यादव के बारे में बताया जाता है कि पप्पू यादव के दादा जमींदार थे, उनके पिता वगैरह जो थे ये लोग जमींदार थे। पप्पू यादव भी जमींदार ही थे, लेकिन पप्पू यादव ने जमकर अपनी जमीनों को बेचा। वो कहते हैं कि इसलिए बेचा क्योंकि हमको इसके लिए मजा आता है, हमको शांति महसूस होती है कि हम लोगों में जाकर के पैसा बांटते हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं हम उनको भोजन देते हैं, इलाज देते हैं। तो एक और बात कही जाती है कि पप्पू यादव जब जब सांसद रहे हैं, पप्पू यादव का जो दिल्ली का आवास होता है सांसद वाला, वो एकमात्र बिहार के सांसद रहते हैं जहां पर कोई भी आदमी बिहार का चला जाए वो आदमी जाकर वहां पर रह सकता है, उसको वहां पर भोजन की सुविधा मिलेगी, वो रात को रुक सकता है, हर व्यक्ति के लिए वहां पर भोजन बनता है। उस आवास पर लोग जाकर कहते हैं कि इस अस्पताल में हमको इलाज चाहिए, कोई पैरवी लगा दीजिए, और पप्पू यादव लगाते हैं। तो ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हर आदमी का, जैसे कहा जाता है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, वैसे ही आप पप्पू यादव को किसी चीज के लिए आप उनकी बुराई कर सकते हैं, तो उस पप्पू यादव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको दूसरे नेताओं से अलग बनाती हैं। और जब हमने 9000 बीघा जमीन, जो अब 70-80 बीघा 90 बीघा मात्र बचा है, इसकी कहानी सुनते हैं तो हमने सोचा कि एक बार ये कहानी आपको भी सुनाई जाए। बाकी पप्पू यादव सांसद तो बन गए, लेकिन पप्पू यादव कहते हैं कि हम मदद करते हैं अपने पीस के लिए। और यह बात सही भी है क्योंकि पप्पू यादव ने जितना मदद किया उनकी पार्टी को उतना वोट भी नहीं मिला। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो कोई भी आदमी अगर केवल वोट के लिए यह काम करता तो वो आदमी अब मदद कर देना बंद कर देता, जबकि उसकी अपनी पार्टी नहीं है। तो वो बिहार भर के लोगों का तो मदद अब बिल्कुल नहीं करता, बल्कि वो केवल अपने लोकसभा में रहता, वहां पर ध्यान देता। लेकिन पप्पू यादव अब भी पूरे के पूरे बिहार के, प्रदेश भर के लोगों के बारे में सोचते हैं, करते हैं। हमने जो कहानी आपको सुनाई, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। पप्पू यादव और आनंद मोहन एक और चर्चित चेहरा, इन दिनों दोनों के बीच की लड़ाइयों की भी कई सारी चर्चित कहानियां हैं। अगर आप कहेंगे तो हम बिल्कुल उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।